हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहली चीज़, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इस साल मैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन कर रही हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपको इस चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग के रिगार्डिंग वीडियोस या वास्तु फेंग शुई टिप्स के ऊपर वीडियोस मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और ऑन फेसबुक। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो, जहाँ पर क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं एंड ऑल्सो ब्लॉग्स अवेलेबल है ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, एंजल नंबर्स के ऊपर भी। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 2023 क्या है, क्या प्रभाव लेके आने वाला है ईच एंड एवरी नंबर के लिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2023, ठीक है, कहने को तो इसके लास्ट के 23 नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट ध्यान रखिएगा इस साल आपने 2023 नहीं लिखना है। अगर हो सके, आपको मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट, महीना लिखोगे और 23 खाली लिखोगे। 23 को जब भी हम ऐड करते हैं, 2 + 3 5 बन जाता है। बहुत शुभ नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी का ये। वहीं जब हम 23 + 2 कर देते हैं, जैसे कि 2 + 0 + 2 + 3 = 7 हो जाता है, जो कि केतु महाराज का नंबर है। केतु देव के बारे में मैं आपको बस कुछ ही देर में बताऊंगी, बट पहले मैंने ना सारे पॉइंट नोट डाउन करके रखे हैं। भैया 2023 को लकी ऑस्पिशियस बनाने के लिए क्या करना है, चाहे आपका कोई भी नंबर हो, आपने ये उपाय करने ही करने हैं ऑल ओवर करियर को सपोर्ट और गुड लक देने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैंने बता दी, लिखना 23 है। 2 3 आप लिखोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, एक सपोर्ट बन जाएगी, क्योंकि आप केतु को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, आप 5 नंबर को एक्टिवेट कर रहे हो। तो जितने भी लोग बिजनेस में हैं, कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, जॉब में भी हैं, प्रमोशन भी चाहते हैं, जो भी हो, एक ऑस्पिशियस नंबर आप ऐड करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं केतु को एक पाप ग्रह ही माना जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस ग्रह को ज़्यादा एक्टिवेट ना करें। हम दूसरे रूपों से शुभ नंबरों को, शुभ ग्रहों को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे इस साल में, तो शुभ और अच्छा माना जाएगा, सपोर्ट रहेगी। केतु के जो अच्छे पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसे भी कैसे एक्टिवेटेड रखना है आपके जीवन में वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट 2023 का, ध्यान रखिएगा। अब है केतु महाराज का नंबर। केतु क्या है? केतु को कहा जाता है राहु अगर सर हैं तो केतु उनका शरीर, या कुछ लोग उसे केतु टेल भी कहते हैं, तो अलग अलग प्रभाव के नाम हैं। बट केतु की कैसी एनर्जी है, उसे हम कहते हैं रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए, डीप थिंकिंग के लिए। कहते हैं कई बार कोई अनवांटेड बीमारी हो जाए, हमें पता नहीं भाई ये बीमारी क्यों हुई है, इसका हमें इलाज नहीं मिल रहा, हमें डायग्नोज नहीं कर पा रहे इस बीमारी को, केतु महाराज इसके कारक हैं। कई बार आपके जीवन में आप देखोगे अननेसेसरी प्रॉब्लम हो रही है, काम होते होते रुक जाते हैं, इसके लिए भी केतु जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं केतु का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव माना जाता है इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो एंड इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। सो केतु महाराज का जब ये साल आ रहा है, तो ये अपने आप में पहली चीज़ तो ये मत सोचिएगा कि भाई बुराइयाँ ही लेके आ रहा है, नहीं नहीं नहीं। केतु महाराज को अगर आप सही तरीके से एनर्जीज को जितना कोशिश करोगे अलाइनमेंट में करने के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज केतु आपका धार्मिक भी है, केतु स्पिरिचुअलिटी भी है, केतु आपके मन का इंट्यूशन से, कहते हैं ना, शक्तियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ, इंट्यूशन की शक्तियाँ और भी धार्मिक शक्तियों के सबके कारक केतु महाराज है। केतु की कहीं कहीं प्लेसमेंट या केतु के कहीं कुछ कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो बहुत हद तक इंसान का कैरेक्टर, एनर्जीज, नेचर एंड स्वभाव बता देते हैं। शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं केतु। केतु बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बाहर दिखावा नहीं, केतु अपने अंदर काम करना पसंद करते हैं। तो जब आपके जीवन में केतु एक्टिवेट होते हैं तो वो आपको अंदर से काम करना सिखाएंगे, भाई इंट्यूशन से, डीप एनालिसिस। आप लोगों को बोलते नहीं फिरोगे मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। केतु थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, केतु डीप एनालिसिस जानता है, वो डीप रिसर्च जानते हैं। सो केतु की एनर्जी बहुत बहुत ही ज़्यादा एक मैं कहूँगी कि ऐसा होता है जैसे कि इंसान अपने केव में बैठ के रिसर्च कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, उस टाइप की डीपर एनर्जीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब आपके नंबरों के साथ में कैसे कैसे प्रभाव इसके बनेंगे वो हम जानेंगे, बट पहले हम और एक पॉइंट पर चलते हैं। केतु महाराज का सबसे पसंदीदार उपाय कहा जाता है डॉग्स की सेवा।
डॉग्स की सेवा आप ज़रूर 2023 में करें। वैसे तो जब हर साल हर समय करो, बिकॉज आई एम अ डॉग लवर, ओके। बट अगर आपको डॉग्स पसंद नहीं है, मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते जो कहते हैं हम आई डोंट लाइक पेट्स, आई डोंट लाइक कैट्स, आई डोंट लाइक डॉग्स, हम नहीं दे सकते, हमारे एरिया में डॉग्स नहीं। जैसे अब्रॉड आप चले जाओगे, अब्रॉड में ईजिली स्ट्रीट डॉग्स अवेलेबल नहीं है। जितने लोग के आसपास में डॉग्स हैं, ज़रूर डॉग्स की सेवा करें। एंड स्पेशली वो लोग तो ज़रूर करें जिन्हें पता है उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, केतु की दशा चल रही है, केतु का प्रभाव चल रहा है, या 7 नंबर है ऑलरेडी, या उनका डेस्टिनी नंबर 7 है, वो तो ज़रूर करें डॉग्स की सेवा। उनको सिर्फ लाभ ही लाभ मिलेगा, कुछ बुराई नहीं होने वाली है। किसी पंछी जानवर को खिलाने से कभी बुरा नहीं होता है, सिर्फ आपके ही बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ज़रूर ये उपाय आप कीजिएगा। एंड उसी के साथ साथ जितने लोग नहीं कर सकते हैं वो और भी किसी प्रकार का दान पुण्य कर सकते हैं। कोई फिजिकल नीड में किसी को हेल्प चाहिए, किसी को मनी वाइज हेल्प चाहिए, तो चैरिटी जितनी हो सके, कोई भी संस्था, गुरुद्वारा, मंदिर, जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर सेवा दान पुण्य ज़रूर करना है। केतु के महा से महा उपाय का आपको यहाँ पे आपको रिजल्ट आसानी से मिलता रहेगा। और एक आपको खुद ही फील होगा भाई, जब आप दान करके आओगे ना, आपको लगेगा भाई कुछ महीनों में आपके काम बनने लग जाएंगे, आपको पॉजिटिविटी फील होगी, आपको लगेगा नेगेटिविटी कम हो रही है। तो ये सबसे सेकंड महा उपाय माना जाएगा 2023 का, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप हर रोज़ नहीं दे पाओगे कोई भी दान पुण्य, महीने में एक बार दो, हफ्ते में एक बार दे लो, नो प्रॉब्लम, बट इसे कंसिडरेशन में ज़रूर रखना। दान पुण्य सेवा ज़रूर करनी है 2023 में। केतु महाराज का सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी ये मानी जाती है। अब इसके साथ में मैंने काल सर्प दोष का पॉइंट भी कवर कर लिया है। जो 2023 है, इन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्यूशन भी आपका बढ़ने वाला है। आपको लगेगा कि भाई आप ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, धार्मिकता को ज़रूर 2023 में ऐड कीजिएगा। चाहे वो कोई बुक्स पढ़ना हो गया, कोई एनालिसिस हो गया, कोई वीडियोस देखना हो गया, कुछ भी हो गया। आप कोई भी जीवन की परेशानी में ना, उस पर रिसर्च करना, सोचना, अपने बड़ों से बात करना, ज्ञान लेना, ज्ञान या कुछ नई चीज़ें सीखना, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आना। बहुत लोग हो सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट और अपना उनका बढ़ जाए। हमें न्यूमरोलॉजी सीखनी है, हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, हमें टैरो सीखना है, हमें हीलिंग करनी है, या अपने आप के ऊपर आप काम करने की कोशिश करोगे, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, रूटीन में आने की कोशिश करोगे। केतुदेव को रूटीन्स बहुत पसंद हैं, तो ये अपने आप में आपकी एनर्जीज ऐसी होती जाएंगी जहाँ पर यू रियलाइज़ कि हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो आपकी एनर्जी भी बाहरी दुनिया से, वो क्या मेरे बारे में सोच रहा है, मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या करेगा या कहेगी, इससे हटकर आपकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली 2023 में खुद के ऊपर आएंगी, सिर्फ अपने ऊपर कि हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, बेहतर करें, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए, अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, जब आप इस सहारे से लेकर करोगे ना, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको अपने आप में मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लर्न समथिंग न्यू भी हो चुका है, मेडिटेशन भी हो चुका है, इंट्यूशन की इंपॉर्टेंस भी हो चुकी है। अब एक और चीज़, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तीनों पथ पर कहा जाता है केतु महाराज जब भी एक्टिवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बढ़ा भी देते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग को हमें कम कैसे करना। आपको लगेगा कि भैया थोड़ा सा ना, जितने भी लोग थोड़ा सा आपको लगता है कि आप जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, जल्दी टेंशन में आ जाते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है इस साल में कि अपनी कोशिश कीजिए, जैसे ही आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, पता नहीं ये थॉट मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, ओवर थिंकिंग हो रही है, जस्ट इग्नोर इट। मैं रिपीट करती हूँ, इग्नोर कीजिएगा अपनी ओवर थिंकिंग को। बैठ के माइंड में सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज वो सिर्फ केतु एक्टिवेटेड है, जहाँ पर आपको लगेगा भाई मुझे ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है। अगर हो भी रही है, साल में कभी भी हो रही है, आई नो आजकल का ज़माना ऐसे, ओवर थिंकिंग कभी भी किसी को भी होती ही रहती है। एक्चुअली मैं कहूँगी आजकल का टेंशन, स्ट्रेस इतना चल रहा है कि हमें कोई ना कोई बात पे दिमाग चलता ही रहता है, रुकता कहाँ है दिमाग, तो ऑल टाइम चलता है। लेकिन तब भी इसको, एनर्जीज को बैलेंस कैसे रखना है, ये ओवर थिंकिंग को, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लो फील करते हैं, डल फील करते हैं, तो 2023 आपको और उस डीप एनालिसिस में और ना खींचे ओवर थिंकिंग में। तो आपको अपवर्ड्स एनर्जीज अपनी कैसे रखनी है। 2023 का सबसे बड़ा पावर यही है, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, मेडिटेशन, हीलिंग पर फोकस। डेली आपने अपने आप को 1 घंटा देना ही देना है सेल्फ डेवलपमेंट को। आप मानोगे नहीं, 2023 आपके लिए इतना पॉजिटिव बन जाएगा, इतना पावरफुल बन जाएगा, आप कहोगे कि यार मेरा आज तक इतने साल अच्छे नहीं गए जितना मुझे 2023 ने दे दिया है। बस आप ये 1 घंटा खुद को दे देना, खुद के एनालिसिस, कहते हैं ना सोल, माइंड एंड बॉडी के ऊपर अपनी काम करना। 2023 में आपकी जितनी भी हीलिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी रिकवरी होगी और आपको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आप अपनी रूटीन पे कवर अप रखना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
तो ये एस्पेक्ट भी हमने क्लियर किया है स्ट्रेस का। यहाँ पर आपने क्या करना है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जितने भी लोग इस फील्ड में हैं, जो लोग रिसर्च में है, क्रिएटिव लाइन में है, स्पिरिचुअलिटी में है, उन्हें लगता है कि कि हम एक मैं कहूँगी कोई भी सिंगिंग, डांसिंग, एनालिसिस, किसी भी इस टाइप के फील्ड में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में भी हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत एक पुश लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, सपोर्ट लेकर आएगा, और आपका इंट्यूशन, क्रिएटिविटी काम बहुत बढ़ने वाले हैं। चाहे आप होटल मैनेजमेंट कह लो, ज्वेलरी आइटम्स कह लो, खुद के ऊपर काम करना कह लो, ब्यूटी कह लो, ये सारा क्षेत्र बहुत खूबसूरती से बढ़ने वाला है। किंतु महाराज को क्रिएटिविटी का भी कहा जाता है, क्योंकि इंट्यूशन है, एनालिसिस है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इन करियर फील्ड्स में भी मिलेंगे। अब एक और चीज़, जितने भी लोग अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, प्लान करें कि भाई 2023 में हमें अब्रॉड जाना, अब आपके पर्सनल नंबर्स जो होंगे, बर्थ नंबर, उसके साथ भी मैं कंबाइन करके आपको और अच्छे से बताऊंगी कि भाई कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है। बट ऑल ओवर 2023 की एक वाइब ज़रूर रहेगी ट्रैवल की। आप जितने भी लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हो, सिटी चेंज करना चाहते हो, कंट्री चेंज करना चाहते हो, आपको एक भी 2023 में बड़ा ट्रैवल करना है, हमें अब्रॉड जाना है, तो अभी तक आपके अब्रॉड जाने के काम जो अटके हुए थे 2023 में, बहुत हाई चांसेस है कि वो बन जाएंगे और उसमें आपको अच्छा रिजल्ट्स देखने मिलेगा। सो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे 2023 की वाइब एंड एनर्जीज कैसे रहने वाली है और आप उसको कैसे चैनलाइज कर सकते हो ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले। तो ज़रूर इस पैटर्न को आप यूज टू हो जाइए, इसे ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना केतुदेव आपको लेजी बनाने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपनी विल पावर, अपना पुश, अपनी रूटीन आप पक्की रखोगे ना, तो चीज़ों को बहुत खूबसूरती से मैनेज कर लोगे और बैलेंस कर लोगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अब हम 1 बाय 1 आगे आप न्यूमरोलॉजी की सीरीज एंड नंबर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो नंबर 8, कैसे हैं आप लोग? सो नंबर 8 जिसे हम कहते हैं मूलांक 8 भी, और ये मूलांक 8 बनता है अगर आप किसी भी मंथ की 8 तारीख 17 या 28 को बॉर्न है, सो आप बन गए मूलांक 8। आपने काफ़ी अपने नंबर के बारे में सुना होगा, राइट? ये नंबर ऐसा है, ये नंबर बुरा है, ये नंबर स्ट्रगलिंग है, एंड सो ऑन एंड ऑन। हमारे मोदी जी भी नंबर 8 हैं बाय द वे। सो ये चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि नंबर 8 एक्चुअली में बहुत सक्सेसफुल नंबर होता है, बहुत मेहनती नंबर होता है। अगर ये नंबर अपनी लाइफ में सक्सेस की एक ठान ले मन में, तो इसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रख सकता है। कहीं ना कहीं मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ नंबर 8 के ऊपर, मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। बट उसके अलावा चलिए शॉर्ट में आपको और बता देती हूँ। सो नंबर 8 कहीं ना कहीं ऑफकोर्स अपने जीवन में इन्हें हर चीज़ देरी से मिलती ज़रूर है, बट मिलती बहुत अच्छी है और लाइफ में मिल जाती है। ज़िंदगी में डिलेज देखते हैं, लेकिन चलो तब भी काम इनके बन जाते हैं। कहीं ना कहीं इनको अपने जीवन में लव लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, राइट पार्टनर्स मिलने में देरी हो जाती है। बट अगेन शनिदेव का नंबर है, काम थोड़े देरी से बनाते हैं लेकिन अच्छे बना देते। तो सब्र बहुत रखना पड़ता है, मेहनत बहुत होती है, लेकिन अगेन सक्सेस भी इनको बहुत अच्छी मिलती है, डिपेंडिंग आपके बाकी के कॉम्बिनेशन नंबर्स क्या हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ब्लंट होते हैं, जो भी इनके मन में होता है सीधा सीधा सामने कह देते हैं। ये कोई भी फेक एक्टिंग नहीं करते हैं, फेक रिलेशनशिप्स नहीं रखते हैं, किसी के सामने दिखावा नहीं करते हैं। भाई जो एकदम न्यायाधीश होते हैं, जो मन में है वही सामने है, जिससे बनती है भाई बनती है, जिससे नहीं बनती भाई नहीं बनती। तो एकदम अपफ्रंट होके आके आप लोग बोल देते हो। अब नंबर 7 जो है 2023 इज इक्वल टू नंबर 7। ओके, नंबर 7 केतु और शनि का ये प्रभाव कैसा रहेगा? कहीं ना कहीं राहु और केतु शनि प्रदानी रिजल्ट्स देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो, जितने भी आप लोग क्रिएटिव लाइन में हो, कोई ना कोई ऐसी क्षेत्र में हो काम के जहाँ पर आपकी रिसर्च बड़ी होती है, एनालिसिस बहुत होती है, आप लोग के लिए साल अच्छा है, आप लोग को अच्छी सक्सेस भी मिल जाएगी, आप लोग को ग्रोथ भी होती रहेगी। बाकायदा आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रिसर्च, अपने कामों के ऊपर उतनी मेहनत करो, जो भी आपका काम है उसमें ना डीपली एनालिसिस करके पेशेंस से वो रिजल्ट प्रेजेंट करो, आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। आपकी सोशल लाइफ उतार चढ़ाव रह सकती है, किसी पर बहुत जल्दी ट्रस्ट मत करना, सोच समझकर कोई भी पेपर्स साइन करने हैं, एग्रीमेंट साइन करना है, आसानी से किसी पर भी ट्रस्ट मत कर लेना, चाहे लव लाइफ हो, काम की लाइफ हो, लेकिन सोच समझकर आपने कदम उठाने हैं। बहुत जल्दी जॉब चेंज नहीं करना है, बिजनेस चेंज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा न्यू एंड बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ग्रेजुअली स्लो चलना है आपने, तो आप लोग के लिए अच्छा है। ठीक है,
एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये साल प्लानिंग से बहुत चलेगा। कोशिश कीजिएगा पूरे साल की एक प्लानिंग कर लो कि भैया मुझे ऐसे करना है, ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे ये कार्य करने हैं। प्लान कर लो, आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी होता है कि नहीं, लेकिन जितना पेशेंस और प्लानिंग से चलोगे ना उतना आप लोग के लिए अच्छा है। सब्र ज़रूर रखना है 2023 में। देखो ये साल में आप लोग के लिए फैमिली लाइफ आपको सपोर्ट करेगी। अगर फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें सुधार आ सकता है। अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिएगा कि सुलह करके फैमिली लाइफ को अच्छी कर लीजिए, बिकॉज 2023 में आपकी फैमिली आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी और आपके रिश्तों में सुधार आपको देखने मिलेगा इन 2023। मैरिड लाइफ एवरेज रहती हुई दिख रही है, लव लाइफ भी एवरेज है। मैं इसे बहुत अच्छी या बहुत बुरी नहीं कहूँगी, एवरेज स्टेज पे चलेगी। जितना हो सके अपने इंट्यूशन से डीपली कनेक्शन या बात करने की कोशिश कीजिएगा। जो मन में है वही सीधा सीधा कहिएगा, वैसे भी आप वो करते हैं। लेकिन 2023 में ऐसा होगा कि शायद आप बिजी बहुत रहेंगे, ऑक्यूपाइड बहुत रहेंगे, अपने पार्टनर के लिए ज़्यादा वक्त ना निकाल पाए, ना दे पाए। तो वहाँ थोड़ा आपको बैलेंस अगेन करके चलना होगा। नंबर 8, देखो जितने भी लोगों की एजुकेशन, एग्ज़ाम्स हैं, स्टडीज़ है, वहाँ पर आपको अपना फोकस और ज़ोर ज़बरदस्त लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल पाएंगे। नंबर 8, चाहे आपकी पीएचडी है, आपका कोई एग्ज़ाम है, आपको मेहनत करनी होगी। जितने भी नंबर 8 वाले अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ट्रैवल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फॉरेन लैंड से कोई काम है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। तो ये सारे क्षेत्र में आप लोग के लिए अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेगी। फेवरेबल समय आप लोग के लिए माना जाएगा। अगेन जो भी आपके अंडर काम करते हैं या जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पे आपको कभी भी आपके बिल्डिंग के वॉचमैन, वर्कर्स, मेड्स या आपके आसपास जो 4th क्लास कम्युनिटी होती है उनकी ज़रूर आप मदद करें। प्यार मोहब्बत से उनकी सेवा करें। आप जितना हो सके प्रकार से चैरिटी करो। मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी बोला, नंबर 8 वालों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इनका आपने ध्यान देना है। कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट से आपको चलना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों को अवॉइड ही कीजिएगा जितना हो सके। फोर्सफुल कोई भी इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाना, देन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको बढ़ सकता है। सो अवॉइड कोर्ट कचहरी के मामले एज मच एज पॉसिबल। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सुलह करके जितना हो सके फिर ही आगे कदम बढ़ाएं तो अच्छा माना जाएगा। ओके, नंबर 8 वालों, तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए 2023 के लिए दिख रहे हैं। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। आप इस मैसेजेस को अप्लाई करेंगे अपने जीवन में एंड पॉजिटिव और गुड चेंजेस देखेंगे इन 2023। सो विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी। हैप्पी न्यू ईयर।